हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। बच्चों देखिए, हमने पहले चर्चा की थी अवर्गीकृत आंकड़ों पर, और फिर हमने चर्चा की थी वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, माध्य और बहुलक पर। लेकिन हमने उसमें माध्य पर चर्चा कर चुके हैं। माध्य के हमने 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, उस पर आपने प्रैक्टिस की होगी। आज हम चर्चा करेंगे माध्यक पर। तो माध्यक के लिए हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। तो वर्ग अंतराल दिया गया है, जीवन काल 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000। तो इस प्रकार से आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा। और लैंपों की संख्या जो है ये आपकी बारंबारता को प्रदर्शित करती है। तो बारंबारता है 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। टोटल मिला के अगर हम बात करें तो टोटल ये जो लैंपों की संख्या है ये है 400 होगी। तो आज हमको इसमें निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक पर हम चर्चा करेंगे। तो माध्यक का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ और अपॉन में एफ, और इसके बाहर से इनटू हो जाता है एच। ठीक है बच्चों, तो इस पर हमने पहले भी फॉर्मूले में आपको लिखा चुका हूँ, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये इसका माध्यक का हमारा फॉर्मूला होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे माध्यक ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, आंकड़ों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हमारे पास जीवन काल दिया गया है। जीवन काल हमें जो दिया गया है, इसमें जीवन काल हमको दिया गया है 1500 से 2000। 2000 देखो, इसमें लैंपों की संख्या 14। तो पहले तो हमने आंकड़ों को उसी प्रकार से इसमें नोट कर देना है। जो हम ये लैंपों की संख्या जिसको हम बारंबारता कहते हैं, इनको बारंबारता कहा जाता है, बारंबारता एफ आई। इस बारंबारता को अगर हम जोड़ लें टोटल, तो इनको जोड़ेंगे तो इनसे हमारा निकलेगा कैपिटल एन निकलेगा। तो बारंबारताओं को योग को कैपिटल एन कहते हैं। अब बात आती है सी एफ, जो संचयी बारंबारता कहलाती है, वो कैसे निकलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले वाले को तो हमने ऐसे ही उतारना होता है। तो 14 बराबर 14 लिख दिया। फिर दूसरे में हमें 14 में 56 को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ जो वैल्यू है 14, इस 14 में हम 56 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, 14 में 56 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 70। 70 आ गया। इस 70 में अगर हम फिर 60 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 130। फिर 130 में 86 को जोड़ेंगे तो 216, और 216 में 74 जोड़ेंगे तो 290। 290 में अगर हम 62 जोड़ेंगे तो 352, और 352 में लास्ट 48 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 400। तो ये हमारे इसको कहते हैं संचय बारंबार। संचय मतलब होता है एकत्रित करना। तो लगातार हम संख्याओं को एकत्रित कर रहे हैं। तो पहले हमने 14 लिया, 14 ऐसे लिया, 14 में 56 को जोड़ दिया तो 70 आया। आप समझ सकते हैं, पहले दूसरे 14 में 56 जोड़ा तो 70 आ गया। 70 में 60 जोड़ दिया तो 130 आया। 130 में भी 86 जोड़ा 216, 216 में 74 जोड़ा तो 290, और 290 में 62 जोड़ दिया तो 352, 352 में 48 जोड़ा तो हमारा आ गया 400 इज द फाइनल आंसर। तो 400 हमारा टोटल इनका सम आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एन का मान आएगा वही हमारी संचयी बारंबारता में लास्ट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बात आती है कि आगे क्या करना है। देखिए, पहले सबसे पहले हमें निकालना होगा इसमें एन अपॉन टू। सबसे पहले हमको निकालना होता है एन अपॉन टू। तो यहाँ हमारा जो एन का मान आया है वो 400 आया है, और अपॉन टू कर देंगे तो 400 अपॉन हो गया हमारा, टू कर देंगे तो आ जाएगा 200। 400/2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 200 आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जो अब इस 200 जो हमारा आंसर आया है, इस 200 का हम क्या करेंगे, इस 200 को हम इस संचयी बारंबारता जो सी एफ है इसमें हम ढूंढेंगे कि कहाँ पर 200 आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 200 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, लेकिन 200 से बड़ी संख्या आ रही है 216। 216 आपको दिख रहा होगा कि ये 216 जो है इसको हमने अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, देखो वो संख्या जो है यहाँ पर जो संचयी बारंबारता जो संख्या लेंगे वो इस संख्या से n/2 से या तो बड़ी हो या n/2 के बराबर हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा 216 ये, इसको तो हम अंडरलाइन कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब 216 के इधर जो संख्या होगी 86, 216 की इधर की साइड संख्या 86, इसको हम कह देते हैं एफ। और इसी लाइन में अगर हम इधर को आएँ तो इसमें जो सबसे मिनिमम संख्या है इसको कहते हैं एल। तो समझ गए होंगे, एल का मान हमारा 3000। ठीक है, और एफ का मान 86, और सी एफ जो होता है इसके ऊपर की संख्या होती है सी एफ। इसके ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी। तो सी एफ हमारा हो गया 130। 130 हमारा सी एफ हो गया। 86 हो गया हमारा एफ, और 3000 हो गया हमारा एल।
ठीक है, तो ये हमारे तीनों मान निकल गए, इनको आप नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए इन्होंने ये दे दिया कि यहाँ पर जो हमारा सी एफ आया वो 130 आ गया, और एफ का मान 86 आ गया, और जो एल का मान है वो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट 3000 हमारा आंसर आया। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हमारे पे माध्यक का जो सूत्र होता है एल प्लस, माध्यक के लिए सूत्र होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो देखिए एल का मान तो हमारा 3000 हो गया, ये हमने रख दिया एल का मान 3000। इस एल के मान को रखने के बाद जब हम एल का मान रख देंगे 3000, तो हमारे क्या आ जाएगा, और n/2 कितना हमारा है 4/2, ठीक है 4/2 हो गया, और माइनस सी एफ का मान हमारा 130 आया था, तो 130 को हमने यहाँ पर रख दिया, और अपॉन एफ का मान कितना है 86, तो 86 यहाँ पर रख दिया, और गुणा एच का मान जो आया है वो 500 है। 500 देखो एच का मान कैसे निकलता है, एच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी अंतराल में बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है। तो 2000 में से अगर 1500 घटा दें तो हमारा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 2000 में से 1500 घटा के हमारा आ जाएगा 500, तो ये हमारा 500 निकला हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करना है, देखो 3000 तो हमने ऐसे ही रख दिया, यहाँ 400/2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना 200 आ जाएगा, और माइनस 130। अब देखो आप 200 में से 400 को 2 से डिवाइड कर दिया, 400 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 200 आ गया, 200 में से 130 घटा दिया तो हमारा आ गया 170, तो सॉरी 200 में से 130 घटा दिया तो हमारा आ गया 70, ठीक है ये 70 आ गया, 70 हमारा आ गया, और 70 गुणा 500 और बटे में आ गया 86, ठीक है। और ये लास्ट में आप देख रहे होंगे कि 3000 प्लस इसमें से क्या कर दिया, प्लस ये 70 और 500 को इंटू कर दिया, डिवाइड कर दिया 86 से। पहले 500 और 70 को इंटू कर दोगे, जितना आएगा उसको 86 से डिवाइड कर दोगे, तो 406 आंसर आएगा सॉल्व करके। तो उसके बाद 3000 में 406 जोड़ देंगे, तो 3406 हमारा फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो 3406 हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये हमारा निकल गया क्या, माध्यक निकल गया 3406। तो बच्चों देखिए इसी तरीके से आप अगर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आप जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया वहाँ पर आप पॉज करके उस चीज़ को आराम से सुन सकते हैं, उस वीडियो को वहाँ से दोबारा रिवाइज कीजिए, दोबारा देखिए कि क्या कहा जा रहा है, उसी सेंटेंस को आप समझिए दोबारा, और उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में अवश्य आएगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आए तो इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।